हेलो दोस्तों, यह चैप्टर है 13 दादा दादी के साथ। यह एक बिहार बोर्ड का है, किसल भागवान, क्लास 6 सरकारी बुक है। यह इस चैप्टर में दादा दादी के साथ एक कहानी है और बाहर से पिंकी और उनके कुछ संगाती आ रहे हैं। उसी के ऊपर यह रिलेशन बनाया गया और कहानी दिया गया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल सक्सेस की 77 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं आज पिंकी और उसका छोटा भाई विक्की बड़े प्रसन्न थे। सात समुंदर पार इंग्लैंड से उनके हम उम्र भाई बहन राहुल व पद्मिनी जी जो आ रहे थे। यद्यपि वे उनके अपने चाचा श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे, फिर भी पिंकी व विक्की की उनसे अब तक कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पुराना परिवार अतिथियों के स्वागत की तैयारी में लगा था। दादा दादी, पापा मम्मी और पिंकी व विक्की ही नहीं, घर के नौकर, दाई, माली, चौकीदार इत्यादि सभी कई दिनों से घर की सफाई में लगे थे। राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहता था। रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ, फूफा इत्यादि से प्रथम बार बच्चों की भेंट हुई। अच्छा, यही है तुम्हारी बेटी, यानी देखने के बाद कितने बड़ी हो गई है ये दोनों, लगता है बेटी माँ जैसी है। वही नीली आंखें और काले बाल बड़ी सुंदर निकली हैं। अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात समझ न पाते। अच्छी ट्रेनिंग दी तुमने इनको, इत्यादि जैसे शब्द कानों में गूंजते रहे। हैंड गर्भ से फूले न समाते थे। पद्मिनी और राहुल को भी सबका आकर्षण का केंद्र बनकर खूब आनंद आ रहा था। इतनी प्रशंसा व प्रेम देने के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था। यानी इतनी प्रशंसा व यानी और प्रेम देने के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था। मम्मी के केवल एक अविवाहित भाई थे, जिनसे 2-3 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। एक ग्रैंडपा यानी नाना थे, जिनसे क्रिसमस के समय एक एक उपहार मिल जाता था। नाना ने अपनी पहली पत्नी अर्थात मम्मी की माँ की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया था तथा अपनी नई पत्नी के साथ ही रहते थे। कुल मिलकर 2 रिश्तेदार थे और उनसे भी भेंट कभी कभार होती थी। शाम हो गई, आज फिर बिजली गायब थी। ओहो, आई एम सॉरी, पिंकी ने मुंह बनाकर कहा। तुम सोचोगे कैसी कंट्री है इंडिया। पद्मिनी केवल मुस्कुरा दी, मन ही मन वह सोच रही थी। अजीब बच्चे हैं पिंकी और ये सब परिवार है। पिंकी, विक्की अपनी भाषा होते हुए भी वे न जाने क्यों ज़्यादा अंग्रेजी में ही बोलते थे। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा भली भांति समझ लेते थे, फिर भी वे अक्सर उनसे इंग्लिश में क्यों बात कर रहे थे। पद्मिनी तथा राहुल यहाँ आते समय प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा था भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, परंतु यहाँ कोई भी ठीक से हिंदी नहीं बोलता था। बीच बीच में अंग्रेजी, यही नहीं अक्सर पिंकी विक्की आपस में भी विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते थे। ऐसा क्यों? आंगन में रमुआ को लालटेन जलाते देख राहुल उसके निकट जा पहुंचा। मैं भी जलाऊं, कह वह उसकी मदद करने लगा। जब पेट्रोमैक्स की लालटेन झट से जल उठी तो उसे बड़ा आनंद आया। वह लालटेन उठाकर दादी के पास गया। लाओ बेटा इधर। दादी की खाट बाहर पीछे की तरफ बिछी थी, यानी खटिया पीछे की तरफ बिछी थी, ठीक है, बाहर। आओ मेरे पास बैठो, अपने हाल चाल सुनाओ। दोनों रस्सी से बुनाई चारपाई पर बैठ गए, यानी बुनाई हुई चारपाई पर वो क्या बैठ गए। कितना रोमांचकारी लग रहा था वातावरण। लालटेन की सीमित रोशनी में चारों ओर की टूटी दीवारें, फर्श पर पड़ी दरारें तथा कानों में बेतरतीब बिखरी लकड़ियों व कोयलों के ढेर अदृश्य हो गए। रह गया दादी का मधुर प्रेम भरा समीप्य। दादी ने पद्मिनी को अपने से सटाकर बिठा लिया था और उनके
रेशमी बालों को प्यार से यानी उसके रेशमी बालों को प्यार से क्या किया, सहलाने लगी। पद्मिनी को यह अच्छा लग रहा था। बाहर काली रात के साये में मेढकों का टकराना सुनाई दे रहा था। ऊपर नभ में ढेर सारे तारे छिटकते थे। पद्मिनी को लगा जैसे वे किसी बीते हुए अतीत में पुनः आ गए थे। यही विशेष बात थी। विशेष बात थी डैड के देश की, यानी डैड की देश की थी। प्राचीन जीवन का सभ्यता से अब भी वह कितना जुड़ा हुआ था। बेटा, तुमने रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी हैं? दादी का कोमल स्वर सुन वह उत्सुकता पूर्वक उनकी ओर देखने लगी। ओह दादी, आपने किस कहानी लेकर बैठ गए? पिंकी के स्पष्ट स्वर ने पद्मिनी को झाकझोर कर फिर वर्तमान में ला दिया। सुनाइए न दादी, राहुल बोला। डैड ने कुछ सुनाया, परंतु ओह नो, नोट अगेन। फिर वही पुरानी कथाएं। पिंकी ने मुंह बनाया। बेटा, पुराना कथाओं में कितना ज्ञान भरा है। हमारे जीवन के सिद्धांतों, मान्यताओं व मूल्यों के विषय में इनसे पता चलता है। दादी बोली, आजकल के साइंस के ज़माने में तुम्हारी कहानियाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती हैं। पिंकी ने बहस की। क्या मिलेगा हमें उनसे? जो ढूंढे उसे मिले। बहस सुन दादी जी आ गए और कहा, किससे द्वारा ही पहले आम लोगों को अच्छा बुरे भले का ज्ञान मिलता था। यानी खीसे, कोई खीसे नहीं होता है कि कोई खीसा सुनाता है वो खीसे बोल रहे, खीसों द्वारा ही पहले आम आदमी को अच्छे बुरों का ज्ञान मिलता था। ठीक है। मनोरंजन के साथ आदर्श व मूल्य समझाने का कार्य भी हो जाता था। एक पंथ दो काज, यह भी एक कहावत है। दादी हंसी। हाँ, हम सुनेंगे। कहते हुए राहुल व पद्मिनी दादी के और निकट सरक आए, यानी समीप आए। फिर कहानियों का ऐसा दौर चला कि कब भोजन का समय हुआ पता ही नहीं चला। रात का भोजन बाहर आंगन में ही किया गया। डैड ने बचपन में खाए सत्तू की लिट्टी की मांग पेश की थी। सुनते ही बिकी ने नाक भाव चढ़ाया और अपने लिए सूप, ब्रेड व अंडे बनवा लिए। दोनों विदेशी बच्चों के लिए लिट्टी ही विशेष व्यंजन बन गए। दादी ने गोबर के उपलों का खाट के निकट ही रखवा लिया। गोल गोल, यानी गोबर के जो सूखा हुआ गोबर रहता है वो चिपड़ी वो बोला जाता है देहात में। ठीक है। और उस पर आपका क्या लिट्टी बनता है ना, तो बहुत खाने में टेस्टी होता है। ठीक है, उसी को समझाया जा रहा है। गोल गोल आटे की सत्तू भरी लिट्टियों उनमें डाल दी गई। ठीक है। और गर्म घी के साथ मज़े से खाया गया। इस प्राचीन ढंग से बेक की गई, यानी ब्रेकफास्ट की गई पेस्ट्री में कितना स्वाद था, यानी स्वाद चॉइस। उन्हें क्या पता पहले कहाँ से आए थे। खाते खाते अगले दिन का प्रोग्राम बनने लगा। अब यह म्यूजियम तो है नहीं, पिंकी बोली। क्या दिखाऊं तुम्हें? हमीरपुर छोटी जगह है। अब मुंबई दिल्ली होता तब अच्छा लगता। उन्हें देख पता चलता इंडिया कैसा है। कितने स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। हमीरपुर देखकर लगता होगा कि तुम किसी गांव में आ गए हो। विक्की हंसकर बोला। मुझे बहुत रोचक लग रहा है सब कुछ, पद्मिनी ने गंभीरतापूर्वक आश्वासन दिया। मेरे लिए तो सब एक बड़ा एडवेंचर है, राहुल ने खुश होकर कहा। रात के अंधेरे में बाहर बैठकर खाना पकाने और खाने में कितना मज़ा आएगा। लालटेन जली, नीले आकाश की छत है और यह रस्सी की बनी अजब सी चारपाई है। पर मैं सचमुच का एक गांव देखना चाहूँगा। गांव? विक्की उछला। हमीरपुर भी विलेज ही है, यानी गांव ही है। नहीं, पिंकी ने समझाया, इसका मतलब रियल विलेज से है। यह लोग केवल हट में रहते हैं। हमारे आसपास कहीं ऐसी जगह है? चलो कल इन्हें देख लें। कहाँ ले चलें? विक्की सोचने लगा। हाँ, वे जो खंडहर है उसके पास बसा एक छोटा सा रियल विलेज है, यानी विलेज यानी हिंदी में इसको बोलते हैं गांव। ठीक है, इंग्लिश में विलेज बोलते हैं। वहीं चला जाएगा। पद्मिनी की नीली आंखें रोशनी में चमक उठी। खंडहर यानी टूटे फूटे ध्वस्त भवन कब के हैं? क्या वे बहुत प्राचीन हैं? वह उत्सुकता यानी उत्सुकता वश उछल कर खड़ी हो गई, यानी बहुत खुशी से।
उसकी उत्सुकता देखकर पिंकी हंसने लगी। इतना सब कुछ हमें नहीं मालूम, हमने केवल दूर से इन्हें देखा है, पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। टूटी फूटी दीवारों को देखने में मेरी रुचि तो नहीं है। मुझे है, पद्मिनी बोली। मैंने बताया ना, मुझे इतिहास में विशेष रुचि है। पुराने खंडहर में खोज व अन्वेषण करके मैं अनेक बार पाठशाला से गई हूँ। यानी पाठशाला से क्या, वो घूमने गए थी, इसी के बारे में उन्होंने बोल रही। हमने काफ़ी अध्ययन भी किया है इस विषय पर, किस प्रकार प्राचीन भग्नावशेष पर खोज की जाती है और समय व इतिहास की जानकारी ली जाती है। इस सब का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। मैं भी, शायद उधर कुछ दुर्लभ पक्षियों का भी संकेत मिल जाए। राहुल बोला, मैं अपना कैमरा ले चलूँगा ताकि पक्षियों के चित्र खींच सकूँ। लहू और चमगादड़ के सिवाय और क्या मिलेगा? विकी ने हंसते हुए कहा, खंडहरों में यही सब तो पाए जाते हैं, वे भी ठीक रहेंगे। राहुल खुशी खुशी बोला, चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जो हर जगह नहीं मिलता है। और फिर भारतीय चमगादड़ कैसे होते हैं, मैं अवश्य देखना चाहूँगा। पाठशाला में प्राकृतिक विज्ञान के लिए यह चित्र रोचक होंगे। हम अवश्य इन खंडहरों में चलेंगे। पद्मिनी को लगा जैसे पिंकी विकी इस बात पर बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह खंडहरों को अवश्य देखेगी। यदि वे नहीं जाना चाहेंगे तो वह और राहुल ही चल जाएंगे। उन्हें हिंदी आती ही थी, कोई कठिनाई नहीं होगी। नक्शा देखते हुए वे स्वयं घूम आएंगे, यानी वहाँ पे घूमकर। अब इसका शब्दार्थ समझते हैं। म्यूजियम यानी संग्रहालय होता है वह स्थान जहाँ एक ही अथवा अनेक प्रकार की चीज़ों का संग्रह होता है, इसलिए उसका नाम इंग्लिश में म्यूजियम रखा गया, हिंदी में उसको संग्रहालय बोल सकते हैं। उत्सुक यानी प्रबल इच्छा, यानी बहुत अधिक इच्छा, ठीक है। अन्वेषण यानी खोज। भग्नावशेष यानी भग्न प्लस अवशेष यानी खंडहर, टूटे हुए अवशेष, ठीक है। दुर्लभ यानी जिसे पाना सहज न हो, ठीक है, जो जल्दी न मिले, इसलिए दुर्लभ कहा गया है। समीपय यानी नज़दीक में या पास में। अब इसका क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, संपूर्ण क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।